वेलकम व्यूअर्स, हिंदी वेब ट्यूट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपना ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बेसिक बातें बताना चाहूँगा जो हमें डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अब क्या क्या यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं आपको HTML के कंसेप्ट बताऊँगा। इसके बाद इसकी डिजाइनिंग, इसके लेआउट, इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं CSS का यूज़ करूँगा, ये भी कंसेप्ट बताऊँगा। इसके बाद मैं इसमें कुछ फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट। इसके बाद मैं jQuery बताऊँगा और फाइनली मैं जो इस एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने के लिए मैं जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ करूँगा वो PHP यूज़ करूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी लिख रखा है, तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML का बेसिक मीनिंग तो दोस्तों हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होता है, बट मैं आपको कुछ रियल मीनिंग और प्रैक्टिकल मीनिंग बताना चाहता हूँ कि आखिर ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है। इसका नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों पड़ा, इसे सिंपल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, इसे सिंपल टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, या हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते हैं, इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं। मीन्स मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको इस ट्यूटोरियल सीरीज में बताऊंगा मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले तो HTML के एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। और हाइपर टेक्स्ट एक वर्ड हुआ जो दो वर्ड से मिलकर बना, हाइपर प्लस टेक्स्ट। मार्कअप दो वर्ड से मार्क प्लस अप, एंड लैंग्वेज इज सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं हाइपर की बात करता हूँ। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है, हाइपर का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट लीनियर। इसका मतलब ये लीनियर नहीं होता है। दैट इज़ यू कैन गो टू एनी प्लेस ऑन द इंटरनेट whenever you want by clicking on links. There is no set order to do things in. मतलब ये दोस्तों कि ये लीनियर तो नहीं होता है। इसका मतलब हम अपने इंटरनेट पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं लिंक्स पे मैं आपको बताऊंगा आगे लिंक्स क्या होते हैं, लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं। उन लिंक्स पे क्लिक करके मैं एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली मूव कर सकता हूँ। दोस्तों ये देता हूँ, जैसा कि मैंने ये दोस्तों बिल्कुल मेरे क्लाइंट मशीन पे चल रहा है अभी। ये नेट से कनेक्ट नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई www का वो या HTTP को ऐसा कुछ करके नहीं लिखा हो। ये मेरा प्रोजेक्ट है, सिंपल डमी प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको हाइपरलिंक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये कर्सर सिंपल है। जैसे ही मैं इस होम के ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये हाथ का निशान, हैंड्स टाइप बन के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हाइपरलिंक है। यहाँ आप देख रहे हो, तो ये एक ऐसा हाइपरलिंक है जिस पे क्लिक करते ही हम दूसरे पेज पे इजीली मूव कर जाएंगे। देखना दोस्तों, जैसे मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो मैं इजीली दूसरे पेज पे मूव कर गया। तो यही हाइपरलिंक्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली हाइपरलिंक्स तो है, लेकिन है किस पे है, तो बेसिकली वो एक टेक्स्ट पे ही, क्योंकि ये सर्विस ACRVICC ये सर्विस मैंने सिंपल टेक्स्ट ही तो लिखा है जिस पे मैंने हाइपरलिंक दिया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा अपने ट्यूटोरियल में, ये हाइपरलिंक्स कैसे बनाते हैं। तो सिंपल मैं होम पे क्लिक किया तो होम पे चला गया, डाउनलोड्स पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड्स के पेज खुल गए हैं। सिक्योरिटी रिचार्ज पे क्लिक किया तो ये रिचार्ज के पेज खुल गए हैं, DTH रिचार्ज। तो ये सारे बेसिकली हाइपरलिंक्स है जो जिस पे क्लिक करते ही मैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता हूँ इजीली। लेकिन ऐसा लीनियर में नहीं हो सकता है। ठीक है, लीनियर में जैसे सिंपल मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं बुक पढ़ता हूँ, या कोई प्रिंटेड मटेरियल पढ़ता हूँ, तो क्या होता है, मैं स्टार्टिंग कहाँ है एंड कहाँ, मैं इजीली लाइन बाई लाइन लीनियर वे में पढ़ लेता हूँ। बट मैं उसमें कोई हाइपर लिंक का कंसेप्ट नहीं होता है मेरे बुक्स में कि मैं पेज पे क्लिक किया और वो कहीं दूसरे पेज पे मूव हो गया। बट ये एक ऐसा लेआउट है, एक ऐसा डिजाइनिंग है
जिस पे मैं इजीली एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इजीली। तो आपको हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ गया कि ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू लिंक इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मार्कअप की बात करते हैं। मार्कअप क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मार्कअप का मतलब, वैसे मैंने लिखा नहीं इस पर मार्कअप क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मार्कअप का मतलब होता है कि सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। दोस्तों हिंदी वर्ड से मैं इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको क्या होता है। मार्कअप दो वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली, मार्कअप प्लस मार्क प्लस अप, सॉरी। तो मार्क का मतलब निशान। मार्क का मतलब होता है कि कहीं मैंने मार्क किया, जैसे बचपन में हम लोगों ने पेंटिंग की होगी, तो पेंटिंग करने के लिए मैं पेंसिल, पेंट ब्रश का यूज करता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ, मैं पिक्चर या किसी टेक्स्ट पे मार्क करता हूँ, निशान करता हूँ। तो वो पेंट ब्रश क्या हुए, मेरे एक एलिमेंट्स हो गए, वो मेरे मशीन हो गए, जिसकी वजह से मैं उन सारी चीज़ों को इजीली अपने उस पेज पे जहाँ मुझे डिजाइनिंग करना है, जिस पिक्चर को मुझे डिजाइन देना है, उस पे मैं इजीली पेंट ब्रश का यूज करके काम कर लेता हूँ। तो वैसे ही अगर मुझे अपने पेज में, अपने इस लेआउट में अगर मुझे कोई डिजाइनिंग करनी हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं HTML के उसी मार्कअप टैग्स का यूज करता हूँ। तो जो जिस प्रकार से वहीं पेंट ब्रश, वहीं पेंसिल मुझे अपने कॉपी पेज पे डिजाइनिंग करने में हेल्प करता है, वैसे ही इंटरनेट पे या वेबसाइट पे जो पेजेस दिखते हैं उसमें HTML के टैग्स काम करते हैं। टैग्स की हेल्प से ही हम HTML के वेबसाइट को आप या अपने डिजाइनिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको आगे बताऊंगा ये टैग्स क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि उस HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये वेबसाइट बनाया जाता है। जो अभी आपने हाइपरलिंक देखा, वो भी एक टैग्स ही है जिसकी हेल्प से वो हाइपरलिंक बन जाता है। तो दोस्तों आपको इतना मालूम चल गया होगा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है। अब मैं समझता हूँ लैंग्वेज क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज तो एक ऐसा साइंस है जिसकी हेल्प से वी ऑल आर कम्युनिकेटिंग, हम सभी कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों मैं अपने बचपन की कहानी बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने टीचर से, अपने सर से ये क्वेश्चन किया करता था कि सर वो सामने जो गाय दिख रही है उसे मैं गाय ही क्यों बोलूँ, मैं उसे बिल्ली को नहीं बोलूँ। तो सर हंसते थे और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा यही लैंग्वेज होती है। ऐसा लैंग्वेज एक साइंस होता है जिसके माध्यम से हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये एक वर्ड है गाय, मीन्स काउ, मीन्स ये इसे काउ बोलने पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं समझ जाएंगे अच्छा काउ एक ऐसी जानवर है जिसके पूँछ होते हैं, पैर, ये एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है, तो वो चीज़ होता है। तो वैसे ही इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ जो मैं अभी आपको HTML में बता रहा हूँ कि इस लैंग्वेज में बेसिकली ये लैंग्वेज किससे कम्युनिकेट करता है या इस लैंग्वेज से कौन कम्युनिकेट करता है या ये लैंग्वेज कैसे काम करता है। तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये लैंग्वेज टैग्स का यूज करता है और टैग्स का यूज करके ही ये वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। तो ये जिस चीज़ का यूज़ करता है वो उसे टैग्स बोलते हैं, ये HTML टैग्स बोलते हैं या HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। और उसी टैग्स के बीच में जो हम टेक्स्ट को लिखते हैं वो एक हाइपर टेक्स्ट बन जाता है मेरा। ठीक है, चाहे वो H1 टैग्स हो, चाहे वो पैराग्राफ टैग्स हो। मैं अभी आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा ये H1 टैग्स क्या होता है, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, टैग्स कितने तरह के होते हैं, बट अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि टैग्स के बीच में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हाइपर टेक्स्ट एज ए हम कंसिडर करते हैं। तो अब ये लैंग्वेज की बात हुई कि लैंग्वेज वो होते हैं जिसके मीडियम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस लैंग्वेज का कम्युनिकेशन कहाँ होता है, इस लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है। तो इस लैंग्वेज का यूज बेसिकली हमारे ब्राउजर्स में होते हैं। जो भी ब्राउजर्स आप यूज करते हो, जो जैसे आपने इस ट्यूटोरियल को पढ़ने के लिए यूट्यूब खोला तो एक किसी न किसी ब्राउज़र में आपने खोला होगा, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या ओपेरा मिनी हो, या नेटस्केप हो, या सफारी हो, एनीथिंग एल्स यू वांट टू यूज़ दिस। तो ये सभी क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशंस है और ये एप्लीकेशंस हमारे HTML
के कंसेप्ट बेसिस होते हैं। मतलब ये कि एक बात दोस्तों, आपकी भी कोई ना कोई मदर टंग होगी। जितने भी सारे इस वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रीचर्स, एनिमल्स, एनीथिंग एल्स, उनकी अपनी कोई ना कोई मदर टंग होती है। तो उसी मदर टंग का यूज करके वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जस्ट लाइक हम अपने जो ब्राउज़र यूज करते हैं, तो इस ब्राउज़र का भी एक मदर टंग है, जो उस मदर टंग का यूज़ करके ये ब्राउज़र हर चीज़ को सपोर्ट करता है। तो ब्राउज़र का ऑलमोस्ट जितने भी सारे ब्राउज़र्स होते हैं उनका मदर टंग HTML ही होता है। इट मीन्स कि HTML से ही ये सारे ब्राउज़र्स बने होते हैं। HTML, XML, आगे मैं सब चीज़ बताऊंगा XML HTML क्या होता है। तो बेसिकली मैं अभी HTML का कंसेप्ट बता रहा हूँ सिंपल वे में। तो ये HTML के कंसेप्ट पे ही ये सारे बेसिस होते हैं, और इसी HTML कंसेप्ट को यूज करके वेबसाइट डिज़ाइन करके हम लेआउट को तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं जो हमें ब्राउज़र पर दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस ये बात समझ में आ गई होगी कि हाइपर का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मार्कअप और लैंग्वेजेस क्या होते हैं। मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में ये बताऊंगा कि ये हाइपर टेक्स्ट ही क्यों बोला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों बोला जाता है, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोला जाता है। तो देखने और पढ़ने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और टाइप कीजिए www.hindiwebtubes.blogspot.in। तो दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा हिंदी वेब ट्यूब्स वेबसाइट के नाम से। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, जिससे आप यहाँ पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपको हर चीज़ दिखेगा, मैंने सब चीज़ लिख रखा है। ओवरऑल मीनिंग ऑफ HTML टैग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ लिख रखा है, तो आप जाकर इसे पढ़ सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप ओल्डर पोस्ट भी पढ़ सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, ये मेरे ओल्डर पोस्ट हैं जो मैंने एट द टाइम ऑफ रिलीज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, और हर दिन आप देखते रहें। और ये जो ओल्डर पोस्ट है यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो। तो जैसे मैंने 17 अक्टूबर को रिलीज किया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।